So today we will study this chapter, acid, base and salt. Okay, acids, bases and salt. So first of all we will study about acid. Now what are the things that we already know? ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता है एसिड के बारे में. ठीक है, जो बहुत कॉमन फिज़िकल थिंग्स हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये कि एसिड जो होते हैं दे आर सार इन टेस्ट. ठीक है, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, ये सबको पता होता है क्योंकि ये हमें बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ाया जाता है. ये एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो अब हमें पता होनी चाहिए वो ये क्लास 10th के हिसाब से. वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं पर फ़िलहाल हमारे लिए एसिड जो है वो कौन है. एसिड्स वो हैं जो दे प्रोड्यूस H+ आयंस. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस H+ आयंस. ठीक है, अब H+ आयंस क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन आयन. सो दे प्रोड्यूस H+ आयंस. ठीक, अब ये जो H+ आयन है, अच्छा कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस H+ आयंस. कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस H+ आयंस इन सॉल्यूशन, जनरली इन aqueous solution. So they produce H+ ions in aqueous solutions. ठीक है, तो they produce H+ ions. अब ये जो H+ आयन होता है इट इज़ अ वेरी स्मॉल आयन, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता. तो ये क्या करता है? ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? इट फॉर्म्स H3O+. तो एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. दिस H+ आयन इज़ वेरी स्मॉल. तो ये क्या करता है? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता और ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दिस H3O+ आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. ठीक, सो दिस H3O+ इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. तो बेसिकली वी कैन से दैट एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन. स्टार्टिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? H+ विच कंबाइंस विद H2O टू फॉर्म H3O+ विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है? थर्ड, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस करता है इट गिव्स H+ आयंस और उसके साथ कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं. इसीलिए एसिड्स जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई दे आर गुड कंडक्टर्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस ions. What they do? They produce ions, therefore they are good conductors. और क्या हो सकता है प्रॉपर्टी? और क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये जो मेटल सर्फेसेस होते हैं उनका कोरोजन कर देते हैं. सो दे कोरोड मेटल सरफेस. ठीक है, दे कोरोड मेटल सरफेस. तो ये क्या करते हैं? मेटल सरफेस को कोरोड कर देते हैं. दे कोरोड मेटल सरफेस. ठीक है, और क्या है? अब pH स्केल वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे पर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि इनका जो pH होता है, एसिड्स का जो pH होता है, pH इज लेस देन 7. ठीक, तो ये कुछ हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई कि दे आर सार इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. अब एसिड्स कौन है? एसिड्स वो हैं जो H+ आयंस दे रहे हैं. H+ is a very small ion, so it combines with water to form H3O+, that is hydronium ion. They conduct electricity. Why they conduct electricity? Because they produce ions. They corrode metal surface and their pH is less than 7. Now we will talk about the types of acid. ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं टाइप्स. ठीक है, एंड ये जो टाइप्स है इट इज़ बेस्ड ऑन दी
बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. So now on the basis of origin we can have first ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या हो सकते हैं हमारे पास? ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग टिश्यूज़ वगैरह से. सो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से? दे आर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, या ऑर्गेनिक होते हैं ये, ठीक है. दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के हमारे पास? द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर, एग्जाम्पल acetic acid. One of the example is acetic acid. The formula is CH3COOH. हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको विनेगर भी कहते हैं. तो विनेगर, the acid present in vinegar is acetic acid and the formula is CH3COOH. ठीक है. इसके अलावा we can have citric acid. ठीक है. The formula for citric acid is C6H8O7. ठीक. स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत मतलब नहीं है क्लास 10th में, बट दी स्ट्रक्चर इज HOOC, CH2C, CH2COOH, OH, COOH. अभी बाद में स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बना दे रही हूँ. तो साइट्रिक एसिड, the formula is C6H8O7 and this is the structure. And citric acid is present in जो citrus fruits होते हैं, जो खट्टे fruits होते हैं, they are present in citrus fruits. Second is citrus acid. Third one is we have oxalic acid. ठीक है. oxalic acid. Oxalic acid, the formula is C2H2O4. The structure is COOH, COOH, and it is present in tomato. Okay. Next one is we will have tartaric acid. Tartaric acid. Okay. The formula of tartaric acid is C4H6O6. The structure is HOOC, CHOH, CHOH, COOH. So this is tartaric acid. And इसके अलावा we can also have one more acid. और ऐसे तो बहुत सारे हैं. We can have lactic acid also, है ना. अच्छा, tartaric acid, it is present in tamarind. Then lactic acid. ठीक है. अब ये जो lactic acid है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3 और स्ट्रक्चर होता है CH3CHOOH, ठीक. और लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है हमें कर्ड में, और कर्ड में मिलता है, ठीक है. तो लैक्टिक एसिड हो गया. इसके अलावा एक और छोटा सा जो हम एग्जांपल ले सकते हैं वो हो सकता है कि हमारे पास एक और एसिड होता है एंड इट इज़ फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ HCOOH. दिस इज़ फॉर्मिक एसिड, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें पहला क्या है? पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स. बेसिकली दे आर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है. जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं, है ना. तो ज़्यादातर ये जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें प्रेजेंट हैं, तो उनसे हमें कोई खास नुकसान नहीं होता है. दे आर वीक एसिड्स, ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स, ठीक है. मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड
Mineral acids are also called inorganic acids. Mineral acids are also called inorganic acids. ये dangerous होते हैं because most of the mineral acids are very strong. ठीक है. The examples are HNO3. Some of the examples are HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid, HCl, hydrochloric acid, and H2CO3, that is carbonic acid. So these are the some of the examples. ठीक है. Now mineral acids are dangerous because most of the mineral acids are strong. तो यहाँ पे जो हमने examples देखे हैं इसमें ये सब strong है except carbonic acid. तो carbonic acid is a weak acid. ठीक है. So types of acids on the basis of origin are organic acids and mineral acids. Mineral acids are also called inorganic acids. Now the second type of acids on the basis of strength. ठीक है. स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं कि कौन से हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना. कुछ एसिड्स को हम कहते हैं कि ये एसिड्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे भाई? एसिड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? एसिड्स जो H+ आयन देते हैं. जो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है. तो जो एसिड ज़्यादा H+ आयन दे रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम H+ आयन दे रहा है वो कम स्ट्रॉन्ग है, या यूँ कहें कि वो वीक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं दे कंप्लीटली डिसोसिएट. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? दे कंप्लीटली डिसोसिएट into ions in aqueous solution. So they completely dissociate into ions in aqueous solution. मतलब अगर हमारे पास HCl है ना, aqueous solution है उसका, और अगर हम इसको डिसोसिएट कराएं तो पूरा का पूरा जो है H+ और Cl- आयन बन जाएगा. H+ जो होगा इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O+. ठीक है. तो हमारे पास अगर हम HCl का सोल्यूशन बना देंगे तो सोल्यूशन में सिर्फ आयन्स होंगे H+ और Cl- के. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एसिड जो है वो डिसोसिएट कर चुका होगा, और पूरा एसिड डिसोसिएट करेगा तो बहुत ज़्यादा H+ आयन्स जनरेट होंगे और हमारा एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और कम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि they generate a large number of H+ ions and most of the mineral acids are strong. ज़्यादातर मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स जो है हमारे मिनरल एसिड्स हैं वो कैसे एसिड्स होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ज़्यादातर मिनरल एसिड्स हमारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो यहाँ ऊपर एग्जांपल्स लिखे हमने. इसमें से अगर हम कार्बोनिक एसिड को छोड़ दें तो ये जो बाकी हमारे मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ एसिड्स आर वीक एसिड्स. ठीक है. तो एक तो स्ट्रॉन्ग हो गए, और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे वीक एसिड्स होंगे. अब वीक कब होंगे भाई? अब एसिड्स की प्रॉपर्टी यही है कि वही एसिड्स होते हैं जो H+ देते हैं. जो कम H+ आयंस देंगे वो जो होंगे वो वीक एसिड्स होंगे. तो वीक एसिड्स कौन है भाई? वीक एसिड्स जो होते हैं दे डू नॉट completely dissociate into ions in aqueous solution. एक्वस सोल्यूशन में ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो ये जो है कम H+ आयंस जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? ये वीक होते हैं. दे आर वीक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं ये.
और फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसका अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ये भी CH3CO माइनस और H+ एक्वस देगा, पर सारे इसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होगा, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 100 के 100 डिसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है। पर अगर हमने यहाँ पे 100 लिए हैं तो 100 में से पता चला कि सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट करके H+ आयन बना रहे हैं, बाकी जो होंगे वो नहीं बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड्स कौन, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं और इसीलिए वो कम H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज थर्ड टाइप्स। दिस टाइप इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के हिसाब से हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स हो सकते हैं, है ना। वी कैन हैव डाइल्यूट एसिड्स। अब ये डाइल्यूट एसिड्स क्या हैं भाई, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर का ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो एसिड्स होंगे वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जिनमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स हो गए। दूसरे हो हमारे हो जाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड एसिड्स जो है, कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होंगे, दे हैव हाई concentration of acids in aqueous solution। जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एसिड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक। तो दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एसिड ज़्यादा होगा और वाटर की क्वांटिटी कम होगी। नाउ नेक्स्ट टाइप इज, ये थर्ड टाइप था, फोर्थ टाइप्स ऑफ एसिड्स। Fourth type of acids are based on the number of H+ ions produced, ठीक है, based on number of H+ ions produced, and that is also called basicity। now basicity है ना, basicity भाई क्या है, ये basicity of acids। अब एसिड्स की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं बेसिसिटी कह रहे हैं, है ना। नाउ बेसिसिटी क्या होती है भाई, बेसिसिटी जो होती है वो एसिड्स की होती है, और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स, ठीक है। उसका जो एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसकी बेसिसिटी जो है वो डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास HCl है या हमारे पास HNO3 है, ठीक है। तो HCl और HNO3 जो होंगे, HCl जो है वो 1 H+ आयन देता है और HNO3 भी 1 H+ आयन देता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये मोनोबेसिक हैं। ये क्या है, दे आर मोनोबेसिक, ठीक है। इसी तरह H2SO4 है तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 H+ देता है, तो ये कैसा हो गया, ये डायाबेसिक हो गया, ठीक है। कोई अगर 3 दे रहा होगा तो वो ट्रायाबेसिक हो जाएगा।
है ना। अगर तो इस तरह से, तो तीसरा टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड, और नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स वो हम क्या कहते हैं, दैट इज़ बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। तो HCl HNO3 जो कि एक H प्लस आयन दे रहा है वो मोनो बेसिक है। H2SO4 जो 2 H प्लस आयन दे सकता है वो ट्राई बेसिक है। और अगर कोई 3 आयन्स दे सकता है ना, अगर कोई 3 आयन्स दे पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्राई बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ट्राई बेसिक हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव H3PO4, ठीक है, तो ये 3 H प्लस आयन्स दे सकता है, तो ये जो होता है वो ट्राई बेसिक हो जाता है। ठीक है, अब कौन से H प्लस आयन निकलते हैं ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स लिखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने लिखा CH3COOH, अब ये कितने H प्लस आयन देगा। अगर हाइड्रोजन देखें तो इसके पास 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, पर देता कितना है, इट गिव्स 1 H प्लस आयन। ठीक है, इट गिव्स 1 H प्लस आयन। वाई इट गिव 1 H प्लस आयन, वही हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज होते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है H प्लस के फॉर्म में, जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पे जो ये 3 हैं वो कार्बन से अटैच होते हैं, तो वो H प्लस के फॉर्म में नहीं निकलते हैं, ये वाला हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलता है। तो एसिटिक एसिड गिव्स 1 H प्लस आयंस, तो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो मोनोबेसिक। तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, वो हाइड्रोजन निकलेगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा। तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड, एंड द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। सो व्हाट वी हैव कवर्ड, एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, based on their concentration and based on the number of H plus ions produced.